और अब बात बड़ी खबर की। रांची पुलिस और मांझी में मिली युवती की सिरकटी लाश केस को सुलझाने के करीब पहुंच गई है। सिरकटा शव मिलने के 10 दिन बाद उसकी पहचान हुई है। परिवार ने बरामद सिर को देखकर उसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन अब तक हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। वहीं परिवार ने आरोपी के फांसी की सजा की मांग की है। वहीं पुलिस को इस मामले में चंदवे के शेख बिलाल की तलाश है। और मांझी केस में बड़ी सफलता, परिवार ने की शव की शिनाख्त। 9 दिन बाद चंदवे में मिला था सिर, जल्द सुलझेगी हत्याकांड की गुत्थी। 3 जनवरी को रांची के और मांझी में मिली सिरकटी शव मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बरामद सिर के आधार पर परिवार ने शव की शिनाख्त कर दी है। यह शव सोफिया परवीन का है, जो रांची के चान्हो की रहने वाली थी। परिवार ने सरकार से आरोपी को फांसी देने की मांग की है। तो फांसी से और बढ़ के कौन सजा है, वैसे ही होना चाहिए। इससे और अगर कोई ऊंचा सजा है तो और ऊंचा सजा से होना चाहिए। तो फिर फांसी तो है, ये फांसी की सजा होना चाहिए। आज मेरा बहन है, कल और किसी का है, हम लोग का भी औलाद है, तो फिर कैसे ऐसा होगा। दरअसल 9 दिन बाद पिठौरिया के चंदवे में मंगलवार को सिर बरामद हुआ। ये सिर खेत में दफन किया हुआ था। इतना ही नहीं, सिर को गलाने के लिए नमक भी डाला हुआ था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि उस युवती का चंदवे के शेख बिलाल से संबंध था। 2 साल पहले साजिया की शादी हुई थी। उसके बाद उसकी पहचान शेख बिलाल से हुई। खालिद के बाद सोफिया बेलाल की दूसरी पत्नी बन गई। बहरहाल पूरे मामले का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं हत्या के पीछे की वजह जो अब तक सामने आई है, उसमें मृतका द्वारा शेख बेलाल को जेल भिजवाना है। लेकिन मामले में अब भी कई ऐसे पहलू हैं जिसका खुलासा बेलाल की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची के और मांझी केस में पुलिस को डीएनए जांच की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन अब तक हत्याकांड का आरोपी फरार है। वहीं पुलिस की पूछताछ में हत्याकांड की गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हुई थी हत्या। मृतक सूफिया आरोपी शेख बिलाल की दूसरी पत्नी थी। सूफिया का बिलाल की पहली पत्नी से अक्सर विवाद होता था। मई 2020 में सूफिया ने दहेज उत्पीड़न का केस किया था और जून 2020 में अवैध हथियार के साथ बिलाल को पकड़ा गया था। सूफिया पर पुलिस को जानकारी देने का शक था। पुलिस की पूछताछ में बिलाल की पत्नी ने राज को खोला। पत्नी और बेटे के साथ खेत में सूफिया का सिर गाड़ा। पूर्व पति को छोड़ बिलाल के पास आई थी सूफिया। बिलाल के बाद अब सूफिया तीसरे युवक के संपर्क में थी। और आपको बता दें कि सूफिया से अब बिलाल पीछा छुड़ाना चाहता था और यही वजह है कि इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। सरकार ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख डोज के ऑर्डर दिए हैं। सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप देश के अलग अलग शहरों में पहुंचने भी लगी है। स्पाइस जेट का विमान वैक्सीन लेकर आज रांची पहुंचा, जिसके बाद वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा के बीच नामकुम स्थित वेयरहाउस लाया गया, जहां इसे स्टोर किया गया है। 16 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। कोरोना पर अब होगा अंतिम वार। रांची पहुंची कोरोना वैक्सीन की खेप। 16 जनवरी को 129 सेंटर पर टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन को लेकर झारखंड के लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। विशेष विमान से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप रांची पहुंची, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री उत्साहित दिखे। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद टीका लगाकर अभियान शुरू करने की बात कही। इस टीम का कप्तान भी हूं और स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी भी हूं। मैं ये मानता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री सहकर्मी होता है और सहकर्मी होने के नाते यदि हमारे विभाग के लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खुद भी इसका 1 डोज लेकर अपने विभाग के लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैंने लिया है, इसलिए इसमें कोई इफ बट नहीं है, आप सभी लोग ले सकते हैं। पहली खेप में 16,200 वायल वैक्सीन मिली है। एक वायल से 10 लोगों को वैक्सीन का टीका दिया जा सकता है।
इस तरह झारखंड में 1,66,200 डोज वैक्सीन आई है। ताला मुख्य द्वार पर जड़ा गया है और यहाँ से कोई भी, चाहे वो मीडिया के से जुड़े हुए पत्रकार हों या दूसरे कोई भी लोग हों, उनको इस गेट से अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवान कहें, महिला पुलिस के जवान की बात करें, यहाँ तैनात हैं। और जो पहले से तैयारियां की जा रही थी और जिस तरह से झारखंड के अंदर में 1,25,000 के करीब जो मेडिकल स्टाफ हैं, उनको पहले चरण में वैक्सीन देने की बात है। नामकुम स्थित स्टेट वेयर हाउस में इस वैक्सीन को रखा गया है। नामकुम के NRHM सेंटर में वैक्सीन को रीजनल वेयर हाउस पलामू, देवघर और जमशेदपुर भेजा जाएगा, जिसको लेकर पहले से तैयारी की जा चुकी है। 2 से 8 डिग्री का कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए रेफ्रिजरेटर वैन के जरिए वैक्सीन को सभी जिलों के वैक्सीन सेंटर में पहुंचाई जाएगी। झारखंड के वैक्सीन स्टोर में 5 लाख कोविशील्ड रखने की क्षमता सरकार ने बताई है। पहले चरण के वैक्सीन आने के बाद सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी ने झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी झारखंड में कांग्रेस के संगठन को ही खोखला कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी 4 साल से कमेटी का गठन नहीं होने दे रहे हैं। फुरकान यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और कहा कि केंद्रीय नेतृत्व अगर आरपीएन सिंह को इतना ही काबिल समझता है तो उन्हें दिल्ली में रखे। वहीं फुरकान अंसारी ने रामेश्वर उरांव का बचाव किया और प्रदेश प्रभारी पर कांग्रेस अध्यक्ष को काम नहीं करने देने का भी आरोप लगाया। 4 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन ही नहीं हुआ अभी तक। कुछ चहेते आदमी को रखते हैं अपने अगल बगल में ताकि इनका गुणगान गाते रहे कि हम इसको कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, फलना बना देते हैं, चिल्ला बना देते हैं, ऐसे करके रखते हैं। कमेटी इसने गठन ही नहीं किया, जिसके चलते कांग्रेस कमजोर हो रही है। यहाँ पर ये बहुत सक्षम आदमी, अगर आप इनको समझते हैं तो उनको दिल्ली में रखिए, बहुत सारा काम आपको मदद करेगा दिल्ली में। यहाँ कोई ऐसे आदमी दीजिए जो जानकार आदमी है, जिनके चलते यहाँ कांग्रेस मजबूत होगा, वैसे आदमियों को यहाँ भेजिए। अब तो राहुल गांधी भी नहीं बोलते हैं माननीय, हम लोग तो बोलते हैं माननीय वाइस प्रेसिडेंट राहुल जी, वो भी नहीं बोलते हैं, सीधे बोलते हैं भैया। शो करते हैं कि हम राहुल गांधी के बहुत नजदीक हैं। ये शो करना चाहता है, इसी वजह से ज्यादा नहीं। और फुरकान अंसारी के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कुछ लोग गलत बयानी कर रहे हैं, कांग्रेस में लेन देन का सवाल ही नहीं उठता। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इसे कांग्रेस की संस्कृति बताया है। पार्टी में लेन देन का सवाल है। कांग्रेस पार्टी शुरू से शुद्ध रही है, कोई लेन देन की बात इसमें नहीं होती है। मैं इतना जानता हूं, इतना बोल सकता हूं कि कभी नहीं। दूसरे पार्टी में देख लीजिए, टिकट बेचे जाते हैं। कांग्रेस में आप देख चुके हैं, मैं ही अध्यक्ष था, 31 सीट हम लोग को मिला। कोई कह तो दे, खाली कह दे कि हाँ हमसे पैसा लिया गया, ऐसा तो नहीं होता है। हमारे पार्टी में लेन देन का सवाल नहीं है। लेकिन ऐसा है कि ज्यादा लोग ऐसे नहीं है, बहुत कम ही लोग इस तरह के बयान देते हैं। सवाल ये है कि कोई नया बात फुरकान साहब बोल रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है, इसलिए मैं इसे कोई दूसरे रूप में नहीं लेता। और ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है कि कौन पैसा लेता है, कौन क्या करता है, ये सब कांग्रेस में चलता है भाई। तो मैं इस पर कोई अपना टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि क्या है कि दूसरे के घर में ताक झांक करना अच्छी बात नहीं होती है। धनबाद में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ गए। दरअसल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन कार्यक्रम था, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए। वहीं धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह के मुताबिक फोटो खिंचवानों के लेकर झगड़ा हो गया। हम लोगों ने महंगाई के विरोध में ये प्रदर्शन किया है। अनुशासन हम लोग आए हैं, लेकिन आप लोग के चलते हो जाता है। फोटो खिंचाने के लिए लोग थोड़ा सा आगे आने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं है। और ज्वार झारखंड में खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की और झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का मुद्दा उठाया।
स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी सांसद को आश्वासन दिया कि जल्द ही वे इस पर एनएमसी से बात करेंगे। आपको बता दें कि दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में आधारभूत संरचना का अभाव बताकर एडमिशन पर रोक लगा दी गई है, जो झारखंड के छात्रों के साथ नाइंसाफी है। नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड को 3 सौगात दी थी मेडिकल कॉलेज की, हजारीबाग, पलामू और दुमका। पिछली बार तो एडमिशन हुए, लेकिन इस बार एनएमसी ने एडमिशन का जो प्रक्रिया थी, क्यों कोरोना था, उस कोरोना काल के चलते वहां के जो स्टूडेंट्स उनको परेशानी हुई और 300 बच्चों का एडमिशन एनएमसी ने अभी परमिशन नहीं दिया है। और आज इसीलिए हम प्रे करने गए थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि 300 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, एनएमसी उसको परमिशन दे। रांची में फर्जी वोटर कार्ड का भंडाफोड़ हुआ है। रांची रजिस्ट्री कार्यालय के सामने ज्योति ज्वेरेक्स सेंटर पर रांची के एसडीओ ने छापेमारी कर इस मामले का भंडाफोड़ किया है। अब तक 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर फर्जी वोटर कार्ड बनाने वाले सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। ज्योति ज्वेरेक्स सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। हाँ, ये फर्जी है, ये यहीं से मिला है, जो वोटर कार्ड है वो फर्जी है। इस बात की जानकारी मिली थी कि कचहरी के आसपास फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, तो उसके लिए एक दल का निर्माण किया गया, एक कमेटी फॉर्म की गई और उसके बाद छापेमारी की गई। कोडरमा की तिलैया में पुलिस ने शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मिनी फैक्ट्री में बड़े ब्रांड की नकली शराब को बनाया जाता था। पुलिस ने शराब की बोतलें, रैपर, कॉर्क, ढक्कन के साथ नकली लेबल भी बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मिलावटी शराब को बिहार में खपाने की तैयारी थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुंदन कुमार नवादा का रहने वाला है, जबकि संतोष कुमार नालंदा का ही रहने वाला है। इसमें शराब को कम लेवल के शराब को, कम ब्रांड वाले शराब को बड़े ब्रांड वाले बोतल में मिक्स करके पैकिंग करके बेचा जाता है। झारखंड के सभी जिलों में अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत समर्थ आवासीय विद्यालय खुले, जिसमें बेसहारा बच्चों के रहने, खाने और पढ़ने की व्यवस्था की गई। कोरोना की वजह से सरकार से सभी स्कूलों को बंद कर दिया, जिसके बाद स्कूल के सभी बच्चे का फिर से बेसहारा हो गए। स्कूल में बच्चों को मुफ्त भोजन मिलता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये बच्चे अब फिर से बेसहारा जिंदगी काटने को मजबूर हैं। सरकार ने स्कूल तो खोले हैं, लेकिन आवासीय स्कूलों को अभी मंजूरी नहीं दी गई है। यहां पढ़ने वाले वैसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। सारी सुविधा यहाँ था, तो भाई अब यहाँ बंद हो गया, तो हम ही लोग तो गार्जियन हम भोज देना। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका रहने का कोई ठिकाना जी, किसी कोई बच्चे है कि माँ और पिता कोई नहीं है, कोई वैसे बच्चे हैं। कोई बच्चे है कि माँ नहीं है, कोई बच्चे के पिता नहीं है, ऐसे बच्चे हैं इसमें। अभी विद्यालय फिलहाल बंद है लॉकडाउन की वजह से, और बच्चे अपने घर हैं। और ऐसा नहीं है सर कि बच्चे का कोई अपना रिश्तेदारी नहीं है, कोई तो है ही, कोई मामा है, कोई मौसा है, कोई फूफा है, भाई हैं। इस तरह से बच्चे के सब अपना अपना ले गए हैं। अब ले कर किस हालत में रखे बच्चा कब, तो लोग जाने। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।